5 लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, वेरी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसमें काफ़ी हायरिंग है जो कि फ्रेशर के लिए होने वाली है। तो एक हायरिंग और है पीडब्ल्यूसी की, जिसके रिवर्ट बैक आते हैं लोगों को, बट इन पीडब्ल्यूसी यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट जॉब रोल विच यू अप्लाइड फॉर। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया। तो आराम से वीडियो देखो, क्राइटेरिया समझ लो, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग समझ लो, एंड देन यू विल अप्लाई। देखो एक अपॉर्चुनिटी बताई थी विच इज कमिंग फ्रॉम विप्रो एंड विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग इज गोइंग ऑन। दिस हायरिंग इज फॉर 24 and 23 बैच विच इज वेरी बिगेस्ट मास हायरिंग। सो प्लीज वॉच टिल एंड दिस वीडियो, क्योंकि इसमें ना एक क्राइटेरिया की बहुत दिक्कत है भाई, कॉलेज को लेके बहुत दिक्कत है, जो कि मैंने एक्सप्लेन की है इस वीडियो में। तो पहले इसे देख लो, उसके बाद अप्लाई करना। पहली हायरिंग आ रही है ऑप्टम की तरफ से विच इज हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिस इज वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सी अंडर ग्रेजुएट का मतलब समझ सकते हो तुम कि हमारी बैचलर डिग्री क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट मैंडेटरी थिंग इज यू शुड हैव नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग विच इज वेरी मैंडेटरी एंड दिस इज प्रीफर्ड लोकेशन, बट टेंसरफ्लो, केरास, पाइटार्च इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सो दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी। सी प्रीफर्ड तो लिखा है, बट हमें टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। NLP, LLM भाई बहुत मैंडेटरी पार्ट है ये मशीन लर्निंग का। सो प्लीज मेंशन दीज डोमेन्स इन योर रेज्यूमे एंड टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, any two you can mention in your resume. And see, cloud is also mandatory. Developing and deployment cloud based AI solution तुम्हें आना चाहिए। तो अब तुम्हें अपग्रेड तो करना पड़ेगा अपने को, स्किल्स को भी लेके और अपना रेज्यूम भी लेके। So please mention these technology in your resume. Add these skills like TensorFlow, Keras, PyTorch, NLP, LLM, image processing solution, computer vision। देखो एक्सटर्नल कैंडिडेट एप्लीकेशन, इंटरनल एम्प्लॉय एप्लीकेशन लिखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आओगे, मतलब इस तरीके से हल्का से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अप्लाई दिखेगा। तो जस्ट हिट द अप्लाई बटन एंड अप्लाई फॉर इट। सो यू विल गेट द 5 to 6 LPA per annum. Next hiring is coming from Google. Google is hiring for embedded software engineer which is totally for fresher 2025 batch is eligible. This is entry level position. देखो करना क्या है अब मैं बताता हूँ। इसमें देखो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की जितनी ब्रांच होती हैं ऑल इज एलिजिबल, ठीक है। अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है इसमें पाइथन, C++ हो गया, बट किसी भी एक प्रोग्रामिंग से, चाहे जावा भी क्यों ना, उससे DSA एल्गोरिदम आना चाहिए विथ प्रैक्टिकली नॉलेज, और तुमने सॉल्व किए क्वेश्चन लीड कोड शेफ में, तो भाई इसके लिए बेनिफिट तो मिलने ही वाला है तुम्हें। और एम्बेडेड सिस्टम का नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही काम करने वाले हो, तुम्हारा जॉब रोल भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, ये तो रीड कर ही लेना। तुम्हारा मतलब देखा जाए तो पूरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, एम्बेडेड सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड सिस्टम DSA एल्गोरिदम इन योर रेज्यूमे, देन टेक रेफरल फ्रॉम लिंक्डइन। देखो इसके लिए रेफरल ले लो यार। दिस हायरिंग इज फॉर 25 बैच स्टूडेंट्स, सो प्लीज टेक रेफरल फ्रॉम लिंक्डइन। करना कुछ नहीं है, लिंक्डइन पे जाके गूगल पे जाना, गूगल पे जाने के बाद उसको ओपन करना, उनकी वेबसाइट को, मतलब वेबसाइट का उनके लिंक्डइन को ओपन करना, और वहाँ पे पीपल सेक्शन पे जाना, तो बहुत सारे एम्प्लॉय मिलेंगे विच इज़ वर्किंग ऑन गूगल। सिंपली अप्रोच देम फॉर रेफरल, गिव योर रेज्यूमे, बट अपडेटेड रेज्यूमे सेंड करना उनको, एंड थोड़ा बहुत अपना लिख देना कि आई हैव नॉलेज ऑफ दिस, और थोड़ा बहुत मतलब पार्ट लिख देना ऊपर ही टेक्स्ट में कि मैंने बैचलर डिग्री की है, 2025 बैच का हूँ, और ये हायरिंग हो रही है गूगल में, सो प्लीज़ गिव मी रेफरल, ऐसा वगैरह लिख देना थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर रेफरल ID की बात की जाए तो मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे रेफरल ID। तो क्या करना, ये वाला पेज लिंक कॉपी करके उन्हें ज़रूर से सेंड करना टेक्स्ट में, मैसेज में। जब तुम अपने रेज्यूम सेंड करोगे ना, वहाँ पे पूरा लिख देना कि ये हायरिंग हो रही है और उसकी लिंक ये होने वाली है। तो मैसेज करना कम से कम 10 से 15 लोगों को तो मैसेज करना है, 1-2 का मैसेज तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास। पहले तो इंटर्न होगी जो कि तुम्हारी 1 लाख पर मंथ तो मिल ही जाएगा। इसके लिए तो अप्लाई करो, हिट करो अप्लाई बटन पर, जल्दी से अप्लाई करो। लेकिन अप्लाई करने से पहले रेफरल के लिए ट्राई करो, अगर रेफरल नहीं मिलता है तो अप्लाई कर लेना यहाँ के। सी नेक्स्ट हायरिंग इज कमिंग फ्रॉम PwC एक्सेलरेशन सेंटर कंसल्टिंग सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएट की हायरिंग हो रही है विच इज एब्सोल्युटली फॉर 2024 बैच पास आउट। देखो जैसे कि क्या होता है मैं बताता हूँ, PwC में मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि अगर आपने अप्लाई किया, मान लो मैंने इस हायरिंग के लिए अप्लाई किया, तो मे बी इन फ्यूचर या 1-2 महीने बाद या 15 दिन में ही मुझे इससे रिलेटेड, इस जॉब रोल से रिलेटेड ईमेल ना आकर दूसरी हायरिंग से रिलेटेड ईमेल आए। होता क्या है, PwC में अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया, देन योर एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, एंड इफ देयर इज एनी ओपनिंग मींस ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट, एनी टेक, नॉन टेक हायरिंग, दे विल रिवर्ट बैक यू विथ particular hiring, not for this. If you applied for this, you will not get the revert back from this hiring.
आपका जॉब रोल ही चेंज हो जाएगा। मतलब सिर्फ डेटाबेस में सेव रहता है, जैसे ही हायरिंग निकलेगी वो आपको रिवर्ट बैक कर देंगे कि ये हायरिंग निकली है, आपको मैंने इसका असेसमेंट दे दिया, आप इसका असेसमेंट दे दो। तो पीडब्ल्यूटी के मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आपको एक पर्टिकुलर जिसके लिए अप्लाई कर रहा है वो रोल ना देकर दूसरा रोल दिया जाए। जो भी वो हायरिंग लॉन्च करेंगे, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की किया है तो डेटाबेस में क्या है, आपका एप्लीकेशन सेव होता है वहाँ पे, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। इसमें आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बार अप्लाई बस करना है, जिसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करो और अच्छे से फॉर्म को फिल करो। बस एक बार अप्लाई करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपडेटेड रेज्यूमे इसमें देना, नॉट ओल्ड वन, और अप्लाई करो इसके लिए जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि यही एप्लीकेशन एक बार फॉर्म फिल करोगे डेटाबेस पे जाएगा। फिर हर हायरिंग के लिए तुम्हें अगर इनको रिवर्ट बैक देना होगा तो तुम्हें असेसमेंट की लिंक भी मिल जाएगी और एक तरीके से मतलब वो भी दे दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। तो इसलिए अपडेटेड रेज्यूमे देना और पूरा मैंडेटरी जो भी इन्फॉर्मेशन स्टार लगा हुआ है वो अच्छे से फिल करना। नेक्स्ट हायरिंग जो है वो ट्रस्ट की तरफ से, देखो इंटर्न के लिए हायरिंग हो रही है। प्रोडक्ट एनालिस्ट का रोल है जो कि 2024 बैच पास आउट के लिए होने वाला है। तो अगर पैकेज की बात की जाए तो पहले तो इंटर्नशिप होगी, यू विल गेट 25,000 पर मंथ। आफ्टर दैट यू विल गेट द 6 LPA पर एनम फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। तो अभी ये ऑन है, अगर तुम अप्लाई इजी अप्लाई पे क्लिक करोगे अप्लाई हो जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें रेज्यूम सेंड करना है। रेज्यूम में क्या होना चाहिए, पहले तो ये देखो कि BE BTech MCA BCA BSc एलिजिबल है और MBA PGDM एलिजिबल है इसके लिए, मतलब PG UG दोनों ही एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अंडरस्टैंड लोन मैनेजमेंट प्रोसेस एंड सिस्टम, लोन ओरिजिनेशन, सर्विसिंग, कलेक्शन और रिपोर्टिंग तुम्हें आना चाहिए। एजाइल वाटरफॉल भी मेंशन करो, ये इजी होता है, ये भी जितना लिखा है सब मैं तो कह रहा हूँ सब मेंशन कर दो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल लाइक जीरा, तो जीरा तो आना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में सबसे ज़्यादा जीरा चलता है, तो ये होना चाहिए। तो करो क्या, मेंशन करो जितनी भी यहाँ पे स्किल्स लिखे हैं और वंस रीड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट सो यू गेट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू विल डू इन द कंपनी। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपडेटेड रेज्यूम भेजना है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट इंटर्न की तुम्हारी एक तरीके का जॉब रोल होने वाला है, जिसमें मैंने पूरा तुम्हें क्राइटेरिया तो बता दिया है। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया डू हिट द इजी अप्लाई बटन, बट दिस विल टेक योर रेज्यूमे, सो प्लीज़ अपडेट योर रेज्यूमे एंड आफ्टर दैट अप्लाई फॉर इट। देखो डी शो की तरफ से बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखोगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब डिग्री पढ़ लेना और ब्रांच वगैरह पढ़ लेना जो भी लिखा है, लेकिन बैच की अगर बात की जाए तो इसमें 2026 और 27 बैच एलिजिबल होने वाले हैं। सो इफ़ यू आर फ्रॉम 2026-27 बैच पास आउट डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट बिकॉज दिस इज हायरिंग फॉर फ्रेशर, एब्सोल्युटली फ्रेशर। ये तो नहीं कह सकते कि दिस इज मास हायरिंग, बट दिस विल हायर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो प्लीज अप्लाई फॉर इट। सी व्हेन यू हिट ऑन ईयर ऑफ ग्रेजुएशन देयर इज ओनली 2 बैच मेंशन, 26 and 27, so apply for it. This is absolutely for fresher. Maximum chances you will get the revert back, but you have to update your resume, and in my opinion you will take referral for this also because this is hiring for fresher. Experience की तो ज़रूरत है नहीं, तुम इसके लिए रेफरल ले सकते हो। देखो रेफरल आईडी तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, तो क्या करो अपना अपडेटेड रेज्यूम पहले सेंड करो एम्प्लॉयज़ को, जैसा लिंक्डइन पे रेफरल लेते हैं, और ये वाली लिंक सेंड कर देना। तो उन्हें अपना अपडेटेड रेज्यूम सेंड करो, ये लिंक सेंड करो, थोड़ा बहुत ऊपर टेक्स्ट में मतलब वो सबसे टॉप पे लिख देना ताकि उन्हें दिख जाए कि किस रिलेटेड तुम मैसेज कर रहे हो। देखो ये पूरा लिख देना उनको, ठीक है, बस इतना लिख देना, अपना रेज्यूम सेंड कर देना और ये लिंक सेंड कर देना अप्लाई करने की। तो वो जब गो थ्रू करेंगे उसमें तो वो देख जाएगा कि क्या होने वाला है। 6 मंथ का एक प्रोग्राम है, तो वो देखेंगे कि 2026-27 बैच एलिजिबल है, तो मे बी तुम्हें रेफरल मिल जाए इसके लिए। सो दीज 6 हायरिंग इज़ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस। बाकी विप्रो की हायरिंग मैंडेटरी है भाई, जाके देख लो, मास हायरिंग है, और डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।